बर्तानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। लाहौर के 16, गुजरात के 17, रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 12 बजते ही शुरू। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरियां शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इंतहाई जरूरत पर एक फर्द ही घर से निकल सकेगा। पंजाब के तमाम कारोबारी मराकज पीर से शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सबसे ज्यादा मुतासरा 7 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमाज और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC का बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। सूबों से हिफाजती इंतजाम पर सख्ती से अमल दरामद का कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में भी लॉकडाउन पर गौर। बाज़ मुल्कों से बैनुल अक़वामी सफ़र पर मज़ीद पाबंदी पर फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद होगा। इस्लामाबाद वालों, खबरदार, होशियार, मास्क पहनो वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इंतजामिया ने फैसला सुना दिया। एक रोज में 400 नए मरीज सामने आ गए। विफाकी दारुल-हुकूमत में मुस्बत केसों की शरह 6.5% तक पहुंच गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। ऑक्सीजन बेड्स भर गए। पेशावर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3.6% हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में भी 15 से 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 40 जिंदगियां ले गया। 2238 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5 से 6% तक हो गई। मुझे पता है, हम सबको पता है कि PDM की यूनिटी की वजह से हम जीते, कि सब ने साथ दिया तो ही हम जीत सकते हैं। अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। किसी सेनेटर ने गलत मोहर नहीं लगाई। ये तासुर दिया जा रहा है कि कुछ अपोजिशन सेनेटर्स ने दानिस्ता गलत मोहर लगाई। इस्लामाबाद में पार्टी के इशराइये में बिलावल भुट्टो की बातचीत। कहा, कैमरों की तनसीब का मामला वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल है। गिलानी से मुतल्लिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि कामयाबियों के तसलसल के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामान से इस्तीफा ना दिया जाए। बिलावल ने कहा कि इस्तीफे देने या ना देने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद शुदा वोटों का मामला पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। फारूक एच नायक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम बना थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कमजोर न समझा जाए। 7 वोटों पर डाका PDM को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। इस डाके को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। सेनेट मार्के में शिकस्त के बाद आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान सर जोड़कर बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान का इस्तीफों पर इसरार। कहा कि अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदेमंद नहीं होगा। अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम मिलने पर भी इत्तेहादियों से शिकवा किया। तीनों सरबराहों का सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन अरकान का खोज लगाने पर इत्तफाक। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन के मामले की तह तक पहुंचने का आज़म। PDM का हंगामी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में तलब। मरियम नवाज की जमानत मनसूख कराने के लिए नैब हरकत में आ गया। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करवा दी। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं। 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, मगर उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला करा दिया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज है। मरियम नवाज नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। दरखास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर।
लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरखास्त मरीम नवाज की जबाबंदी की कोशिश है। ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ है तो चेयरमैन नैब को है। ये सारे तमाशे जबाबंदी, हिरासा करने और धमकाने की कोशिश है। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि उम्मीद है अदालत इस पिटीशन पर नैब पर जुर्माना आयद करेगी। एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालतर नहीं। ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्द समझ आ जाए बेहतर होगा। मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कोई मुकदमा न होने पर मरीम नवाज को मेरिट पर रिहा किया गया। अब गिरफ्तारी की धमकी देने का मतलब है कि नैब सियासत कर रहा है। वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर सईद गनी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह पर इल्जामात। मुराद अली शाह ने कहा कि जिन्होंने कैमरा लगाया उन्होंने ही मुजफ्फर शाह को स्क्रिप्ट दिया। मुजफ्फर शाह लायक आदमी हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। सईद गनी बोले कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह को फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ आया होगा। फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। सेक्रेटरी सेनेट पर वोटर्स और उम्मीदवारों को मिसगाइड करने का इल्जाम, बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने ऑपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 7 वोट की चोरी ऑपोजिशन के अपने घर से हुई है। अब ऑपोजिशन खुद तहकीकात करे कि वो चोरी किन अरकान ने की है। इनकी ऊपर तनकीद बिला वजह है। पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। पीडीएम के 7 अरकान ने जानबूझकर 7 वोट ज़ाया किए हैं। 7 के 7 बैलेट पेपर पर एक ही तर्ज पर मोहरें लगी हुई थी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है, जबकि अवाम भूख और महंगाई की बिगड़ी हुई हालत पर आहो बका कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल ना किया गया तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के सियासी मुतासरीन को चाहिए कि वो असम्बलियों को छोड़कर अदालतों के अहातों में अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएं। सेनेट हॉल में खुफिया कैमरे लगे होने का इंकशाफ हुआ। ये कैमरे कहां से आए, किसने लगाए, इस पर तो तहकीकाती कमेटी कायम हो चुकी, मगर ये कैमरे कैसे, कहां और कितनी देर काम कर सकते हैं, जानने की कोशिश की जियो न्यूज ने। एक हफ्ते में अंडे 16 रुपए दर्जन महंगे हो गए। चीनी की 1 किलो कीमत पर औसतन 1 रुपया 68 पैसे बढ़ गए। दूध, दही, घी समेत खाने पीने की 26 अशिया महंगी हुई। 7 अशिया की कीमतों में कमी और 18 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में 7 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट का फैसला। मुलजिम सईद ने 2019 में मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिम पर बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम भी साबित हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर मुल्क में तालीम और सेहत का एहतमाम कर लिया जाए तो कुछ वर्षों में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। मुल्क में ऑनलाइन तालीम को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि अफरादी क़ुव्वत का शोबा इंतहाई अहमियत रखता है। ह्यूमन रिसोर्स बना लिया तो अक़वाम में पाकिस्तान का नाम सरकर्दा मुल्कों में होगा। श्रीलंका में मुसलमान खवातीन की नकाब पहनने और मदारिस पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। तजावीज़ मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी गई। पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात पर चेहरा मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी लगाई जा रही है। मुल्क में मदारिस बंद करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। श्रीलंका में कौमी तालीमी पॉलिसी ला रहे हैं कि कोई अपना स्कूल नहीं खोल सकेगा।